दर्शकों, हिंदू धर्म में पितरों का मान भी भगवान समान ही माना जाता है। इसलिए पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए पिंडदान, दान और पूजा की जाती है, जिसे श्राद्ध तथा पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध पितृपक्ष में किया जाता है, जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से अमावस्या तक चलता है। इस वर्ष पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 को शुरू होगा और 14 अक्टूबर को समाप्त होगा। इस समय के दौरान पितरों की पूजा कर उनकी मुक्ति के लिए तर्पण किया जाता है। तो आइए जानते हैं श्राद्ध का महत्व क्या है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य पितृ पूजा का आयोजन करना है, जो पितृगण पितरों पूर्वजों की आत्मा की शांति और सुख के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये पूजा पितृगण के ऋणों को चुकाने के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही श्राद्ध परंपरागत धार्मिक आदर्शों का पालन करने का एक तरीका है और परिवार के आदर्शों और मूल्यों को सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो जान लेते हैं श्राद्ध के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। श्राद्ध अर्थात पितृपक्ष की पूजा के दौरान या इस समय के अंतराल के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो इस समय के दौरान करना बिल्कुल वर्जित माना जाता है। जैसे कि पूजा के दौरान अशुद्ध हाथों से पूजा नहीं करनी चाहिए, अशुद्ध वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए, मांस और मांसाहारी भोजन ग्रहण करना सख्त मना होता है इस टाइम। साथ ही किसी भी प्रकार के नशे से भी दूर रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष की समयावधि के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना, नई वस्तुओं की खरीद करना, बालों की कटाई और नाखून की कटाई आदि भी वर्जित होता है। इसलिए समयावधि के दौरान इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए अब जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, श्राद्ध की पूजा विधि के बारे में। हम आपको बताना चाहेंगे कि श्राद्ध की पूजा के दौरान आप जिस तिथि को श्राद्ध करते हैं, उस दिन अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण भोज तैयार करें। इस भोज में आपके पितरों या बुजुर्गों के पसंदीदा व्यंजन शामिल हो। इसके पश्चात उनके नाम से उनकी पसंदीदा वस्तुओं या धन का दान कर आप उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर पूजा को समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से धर्म आचरण द्वारा पितृपक्ष में पितरों के लिए किए गए दान, पुण्य, तर्पण आदि कर्मों द्वारा पितृलोक में पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार कुल को सुख, समृद्धि, सौभाग्य प्रदान करते हैं और कुल को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद देते हैं। तो हम आशा करते हैं कि श्राद्ध से संबंधित जानकारी आपको समझ आई होगी। साथ ही आप इन सभी विशेष बातों को ध्यान में रखकर पितृपक्ष के दौरान इन नियमों का पालन कर अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। ऐसी ही और जानकारियां हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। बस अब